नास्तिक का अर्थ होता है न धन अस्ति, यानी कि नहीं है, ईश्वर नहीं है। नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो देवी देवताओं, परलौकिक शक्ति, धर्म, आत्मा, इन सब चीजों को नहीं मानता है, क्योंकि वह भगवान को साक्षात प्रामाणिक रूप में नहीं देखता है। इसीलिए उसका यह कहना होता है कि ईश्वर नहीं है, इसीलिए उसको नास्तिक कहा जाता है। अगर बात करते हैं हम पापी व्यक्ति की, तो पाप या गुनाह उन गलत कार्यों को कहा जाता है जो किसी भी युग, किसी भी धर्म या किसी भी समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किए गए। ऐसे गलत कार्यों को करने वाला व्यक्ति, ऐसे पाप कर्मों को करने वाला व्यक्ति एक पापी कहलाता है। और ये पाप कई प्रकार के होते हैं। चलिए अब बात कामी व्यक्ति की भी साथ के साथ कर लेते हैं। व्यक्ति में काम वासना जन्मजात से उसकी प्रवृत्ति होती है। काम वासना मनुष्य में जन्म से कूट कूट कर भरी हुई होती है। काम वासना किसी में कम और किसी में बहुत ज्यादा होती है। काम वासना में लिप्त डूबा हुआ व्यक्ति एक कामी व्यक्ति कहलाता है। तो ये तो थी एक परिभाषा नास्तिक, पापी और कामी व्यक्ति की। तो फिर आज का प्रश्न है कि क्या एक नास्तिक या एक पापी या फिर एक कामी व्यक्ति को भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है? क्या एक नास्तिक या पापी या कामी व्यक्ति को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? यही आज का प्रश्न है। जी हां दोस्तों, मैं आर.के. नागर एक शिक्षक और एक प्रधानाचार्य रहा हूं और आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर और गाइड के रूप में प्रस्तुत हुआ हूं। और आप सभी का मैं अपने चैनल मोटिवेशनल वॉक पर राधे राधे बोलकर हृदय से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज की एक और नई मोटिवेशनल वॉक पर। इट इज आर.के. नागर्स मोटिवेशनल वॉक। लेट्स गो दिल से दिल तक। कोई व्यक्ति नास्तिक हो, पापी हो या कामी हो या फिर तीनों ही क्यों ना हो, उसे भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये असंभव नहीं, संभव है। चलिए इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसका नित्य कर्म था कि वो एक पास के मंदिर में जाता था, पूजा अर्चना करता था, मंत्र पढ़ता था, भगवान को पुष्प चढ़ाता था, आरती करता था और सारा समय जो है सुबह का वो भगवान के चरणों में बिताता था। लेकिन उसके बाद में उसकी दिनचर्या शुरू होती थी। वो सीधे अपनी दुकान पे जाता था और सारा दिन अपना व्यापार चलाता था। और व्यापार में उसका पूरे दिन यही प्रयत्न होता था, कैसे 2 के 4 करूं, 4 के 8 करूं और 8 के 16 करूं। किसी से कोई दया भाव नहीं, किसी से कोई प्रेम भाव नहीं और कहीं पर भी किसी को कोई दान नहीं। इस तरह से वो सारा दिन जो है क्या नाम है अपने कर्मों में लगा रहता था। लेकिन भगवान के डर से कि कहीं उसकी संपत्ति, उसका धन, उसका व्यापार कहीं ना लुट जाए, कहीं कोई कमी ना आ जाए, वो नित्य मंदिर जाता था और ईश्वर के आगे यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु मेरी ये सब चीजें बनाए रखना, मुझ पे अपनी दया दृष्टि ऐसी बनाए रखना, मेरा धन दौलत संपत्ति यूं ही बढ़ती रहे, मेरा व्यापार फलता फूलता रहे। वहीं गांव में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। रोज जंगल जाता था, लकड़ी काटता था, उसे बेचता था और अपना घर का गुजारा करता था। जब लकड़हारा जंगल में जाता था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर उसको मिला करता था। वो
आसपास रुकता, एक पत्थर उठाता और पत्थर उठा के भगवान के ऊपर ऐसे उछाल देता और कहता था, ये ले प्रभु, आज मैं यही फूल तुझे चढ़ाऊंगा, ले मेरा फूल तू स्वीकार कर। और ऐसे कह के वो आगे बढ़ जाता था। वो नास्तिक व्यक्ति खुद को मानता था, समझता था, और ये उसका नित्य कर्म था। जब भी वो जो है जंगल से आता और लकड़ियां लेके जब लौट के भी आता था, तब भी वो ये पत्थर उठाता, भगवान पे उछालता और कहता, ले प्रभु मेरा फूल स्वीकार कर। और वो जो है वहां से आगे बढ़ जाता था। इसी तरह से समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, ना उस दुकानदार ने अपना नित्य कर्म छोड़ा मंदिर जाने का, और ना लक्कड़हारे ने पत्थर मारने का अपना कर्म छोड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में बहुत भयंकर तूफान आ गया, बारिश हुई खूब, चारों तरफ पानी पानी फैल गया, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, ऊपर से ठंड, गांव में पानी भर गया बुरी तरह से, बाढ़ सी आ गई थी गांव में, लोग डरे हुए अपने घरों में सिमटे बैठे थे। ऐसे में उस व्यापारी दुकानदार ने कहा, हे प्रभु, आज तो मौसम ठीक नहीं है, आज तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, चलो मंदिर जाऊंगा भीगूंगा, उससे अच्छा सीधे दुकान ही निकल जाता हूं, कम से कम वहां जाके व्यापार तो कर लूंगा, भगवान को यहीं से हाथ जोड़ता हूं और दुकान पे चल देता हूं। वो अपनी दुकान पे जाके अपने धंधे पे अपनी गद्दी पे बैठ गया। उधर लक्कड़हारा अपने कर्म के प्रति बिल्कुल सजग, वो तैयार हुआ रोज की तरह सुबह, और जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने देखा चारों तरफ पानी ही पानी है, बारिश तो तेज हो ही रही है, आंधी तूफान के साथ में चलने लगा। तो वो मुस्कुराया और उसने कहा, भगवान तू क्या मुझे डरा रहा है? ये जो बादल जो गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, क्या तू मुझे इनसे धमका रहा है? क्या मैं डर जाऊंगा? तू क्या सोच रहा है कि आज मैं तुझे जो है जाके जो है फूल नहीं चढ़ाऊंगा? आज भी तुझ पे फूल चढ़ेगा, आज भी मैं आऊंगा, और ये बादल बारिश तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू क्या सोचता है कि मैं डर गया तेरे से? मैं तेरे से कभी नहीं डरूंगा, मैं आज भी आऊंगा, और ले मैं चल पड़ा। और ऐसा कहकर लक्कड़हारा अपने घर से निकला और जंगल में चल दिया। सूखी लकड़ियां तो उसे मिलनी नहीं थी, क्योंकि बारिश होती जा रही थी लगातार, लेकिन वो अपना नित्य कर्म करना चाह रहा था। जब वो मंदिर के पास पहुंचा जंगल में, तो उसने पास से फिर एक पत्थर उठाया और भगवान की तरफ उछाल के कहा, ये ले, आज का फूल तू फिर स्वीकार कर, मैं आज भी आ गया, और कभी तू मेरे सामने साक्षात भी आ गया तो भी तेरा स्वागत मैं ऐसे ही फूलों से करूंगा। और ये कह के वो आगे बढ़ गया जंगल की ओर, कि शायद कहीं कुछ लकड़ियां बीन के ला सकूं, कहीं कुछ मिल जाए। और इस तरह से उसने अपना नित्य कर्म पूरा किया। और उस रात एक विचित्र सी घटना उस लक्कड़हारे के साथ हुई। रात को जब वह सो रहा था, तो आधी रात के बाद अचानक लक्कड़हारे को एक आवाज सुनाई दी, उठो वत्स, लो मैं आ गया, उठो वत्स, लो मैं आ गया। लक्कड़हारा ने आवाज सुनी और पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह आवाज उसके कान में 2-3 बार पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा सामने घर की झोपड़ी में एक कोने में कोई खड़ा है और चारों तरफ एक अजीब सा विचित्र सा प्रकाश फैला हुआ है। वो घबराया भी, डरा भी, लेकिन वो खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, कौन हो? उसने कहा, कौन हो? तुमने तो मुझे बुलाया है, मैं आ गया। उसने कहा, मैंने बुलाया तुम्हें आधी रात को? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया। उसने कहा, क्यों, भूल गए? तुमने क्या कहा था कि अगर तुम भी कभी मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हारा स्वागत
ऐसे ही फूलों से करूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने साथ फूल भी लाया हूं। और ऐसे कह के उस व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ पर जो है 3-4 पत्थर रखे हुए थे। उस लकड़हारे की समझ में कुछ नहीं आया और वो उसने सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसके चारों ओर जो एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था और बार बार जो है उस व्यक्ति ने यही कहा, लो मेरा स्वागत करो, उठाओ फूल, मैं आ गया, तुम्हारे बुलाने पे ही आया हूं। लकड़हारा जो अभी तक होश में पूरी तरह से आया नहीं था, लेकिन अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लग गया था, वो आगे बढ़ा और उस व्यक्ति के हाथ से एक पत्थर उठाया। अब पत्थर उठा के उसे सीधे अपने सर पे मारा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और ऐसा कह के लकड़हारा उस व्यक्ति के पैरों में गिर गया। इस प्रकार उस व्यक्ति को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। लेकिन लकड़हारा एक बात प्रभु से पूछना नहीं भूला। उसने कहा, प्रभु मैं तो रोज आपको पत्थर मारता हूं, रोज आपको फूल कह के पत्थर आपकी ओर उछालता हूं, और आप, मैं नास्तिक हूं और आप जो है कहना मैं मेरे से प्रसन्न हो गए। ना मैं पूजा पाठ करता हूं, ना मंत्र पढ़ता हूं, ना फूल मालाएं चढ़ाता हूं। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा जो निष्काम प्रेम है वो मुझे खींच के लाया। तुम क्या कहते थे कि लो मेरा ये तरफ से ये फूल स्वीकार करो, और ऐसा कह के तुम पत्थर मेरी ओर उछाल देते थे और मैंने उसको फूल समझ के ही स्वीकार किया। और तुम्हारा सेवा भाव और प्रेम देख करके ही मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैं तुम्हारे वश में हो गया और मुझे आना ही पड़ा। लकड़हारे ने ईश्वर को प्रणाम करा, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और ईश्वर ने उस पर कृपा की। तो इस कहानी से हमने सीखा कि एक नास्तिक व्यक्ति भी में भी अगर श्रद्धा भाव है, निष्काम प्रेम है, सच्ची भावना है, तो वो भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब अगर बात करते हैं हम दूसरी ओर पापी व्यक्ति की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रावण जो है, एक राक्षस वंश में रावण का जन्म हुआ था और रावण ने अपने जीवन में जो है राक्षस प्रवृत्ति को अपनाए हुए बहुत सारे जो है पाप कर्म किए, जिसमें सीता हरण जो है उसका सबसे बड़ा पाप कर्म कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रावण से बड़ा शिव भक्त आज तक नहीं हुआ। रावण ने भगवान शिव की तपस्या करी और जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए उससे, तो उसने अपने शीश काट के भगवान शिव को चढ़ाने शुरू करे और फिर आखिर भगवान को प्रसन्न होके उसके सामने आना ही पड़ा और उसको वरदान भी दिया दर्शन देने के साथ साथ। लेकिन रावण अपनी उन सब दैत्य प्रवृत्तियों को ना छोड़ सका, वो उन्हीं पाप कर्मों में लगा रहा और साथ के साथ ईश्वर की भक्ति में भी लगा रहा। इसी तरह का एक और उदाहरण भी हमें मिलता है भस्मासुर का। वो भी राक्षस था, उसने भी कई पाप कर्म किए, लेकिन उसने भी भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तो इन दोनों उदाहरणों से, चाहे हम रावण की बात करें चाहे भस्मासुर की बात करें, दोनों उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि एक पापी व्यक्ति को भी जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है अगर उसका प्रेम, उसकी भक्ति सच्ची है। तो ईश्वर उन लोगों पे भी कृपा करते हैं, पापियों को भी दर्शन देते हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं प्रहलाद की, जिसका एक राक्षस कुल में जन्म हुआ था। प्रहलाद के पिता जो है राक्षस थे, जीवन भर वो नास्तिक रहे, पापी रहे, उन्हें भगवान को कभी नहीं माना, भगवान की सत्ता को हमेशा वो जो है इंकार करते चले आए, ईश्वर को उन्होंने कभी नहीं माना। लेकिन उनके घर में एक ईश्वर भक्त पैदा हो गया, प्रहलाद, जिसने सदैव जो है ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर का जाप किया, ईश्वर की भक्ति की और अंत में ईश्वर की प्राप्ति भी की।
तो इन सब उदाहरणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाना जाता है। ईश्वर की प्राप्ति भी उसे उसके विश्वास, उसकी भक्ति, उसके कर्मों के द्वारा ही उसे प्राप्त होती है। बेशक चाहे वो पापी रहा हो, नास्तिक रहा हो, लेकिन अगर उसने अपने कर्मों को सही दिशा दे दी तो फिर उसे भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन रावण जैसे लोग जो है, उन्होंने ईश्वर को प्राप्त तो किया, लेकिन अपनी दैत्य प्रवृत्तियों को, अपने पाप कर्म को सदा के लिए नहीं छोड़ पाए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एक कामी व्यक्ति की, तो काम वासना की जड़ में मनुष्य का अपना ही मन होता है। उसका मन संसार की चीजों की ओर आकर्षित होता है, उनको भोगना चाहता है, उनका सुख पाना चाहता है। मन पर इंद्रियों का काबू हो जाता है और मन जो है इंद्रियों के वश में फिर कार्य करने लगता है और काम वासना में पूर्णतः लिप्त हो जाता है। और एक बार जब वो इस सुख को भोग लेता है तो उसके दिलो दिमाग पर उसकी स्मृतियां छप जाती हैं और वो उन स्मृतियों को, उन यादों को याद कर करके प्रफुल्लित होता रहता है, प्रसन्नचित होता रहता है और उसको एक तरह से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। और फिर उसका प्रयास हो जाता है शुरू कि फिर से वो इन सब सुखों को प्राप्त करे, फिर से वो उसी काम वासना में लिप्त होना चाहता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि और तपस्वी हुए हैं जिन्होंने बहुत तप किया और ईश्वर को प्राप्त भी किया, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब उनकी तपस्या को स्वर्गलोक की अप्सराओं रंभा उर्वशी ने अपने सुंदरता से, अपने नृत्यों से, अपनी कलाओं से प्रभावित करके उनकी तपस्याओं को भंग कर दिया, उनकी तपस्याओं को नष्ट कर दिया। परंतु उन ऋषि मुनियों ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। वो वापस दोबारा से ईश्वर की भक्ति करने लगे, ईश्वर की भक्ति में वो रम गए, अपना मन उन्होंने ईश्वर से फिर जोड़ा, फिर ईश्वर की तपस्या करी, फिर ईश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन इन सब से यह तो सिद्ध हो गया कि अगर मनुष्य में कुछ समय के लिए कामुकता आ भी जाती है, वो काम वासना में लिप्त भी हो जाता है, उसके बाद भी अगर वो अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को दोबारा से निष्काम प्रेम से, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के सेवा भाव से, ईश्वर के प्रेम में खुद को रंग लेता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब चाहे नास्तिक हो या पापी हो या कामी हो, आप कह सकते हैं कि उसे ईश्वर की प्राप्ति संभव है, असंभव नहीं है। ईश्वर के प्रति अगर आपके मन में निष्काम प्रेम है, सच्ची लगन है, सच्ची भक्ति है, तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। आस्तिक या नास्तिक होना, पापी या पुण्य आत्मा होना, या कामी या पुरुषार्थी पुरुष होना, ये सब चीजें जो है हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। ईश्वर की प्राप्ति मंदिर, मस्जिद या कहीं और जाकर के नहीं हो सकती। ईश्वर तो हमारे मन के अंदर ही छिपा हुआ है। निस्वार्थ प्रेम की भावना ही हमें ईश्वर से जोड़ती है। अगर आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम है तो आपके अंदर भक्ति जागेगी, भक्ति जागेगी तो सेवा भाव जागेगा, सेवा भाव जागेगा तो आपका अच्छी संगत में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में मन रमेगा और आप जो है ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा सदैव ये प्रयास कीजिए कि आपके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो हमेशा सदकर्म हो, जो आपको ईश्वर के मार्ग पर चलाते हो, ईश्वर से आपको जोड़ते हो। प्रेम करने वाली बुद्धि भगवान ने सिर्फ हमको ही नहीं दी है, पशु पक्षियों को भी दी है। पशु पक्षी भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो भी अपने पति, पत्नी, बच्चों, परिवार में रमते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन ईश्वर को समझने वाली, ईश्वर की भक्ति करने वाली बुद्धि
ईश्वर के मार्ग पर हमें चलाने वाली जो बुद्धि है वो सिर्फ भगवान ने मनुष्यों को ही दी है। मनुष्य के पास ही ऐसी बुद्धि होती है जो उन्हें ईश्वर से जोड़ती है, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी के साथ में अंत करना चाहूंगा, ये कह करके कि चाहे आप खुद को नास्तिक मानते हो या आपके जीवन में कभी भी आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जो आपको खुद को पापी कहने पे मजबूर करता हो, या कभी आपके जीवन में वो क्षण आए हो जब आप में भी जो है काम वासना का पूर्णतः संचार भरपूर हुआ हो, तो भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं अपने सत्कर्मों के द्वारा। जो हो गया उसको मत ध्यान दीजिए, आगे अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। आज है तो कल है, आज में आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, आज अपने जीवन को अच्छा बनाइए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। अब प्रेम जो है ईश्वर के मिलने की पहली सीढ़ी है। श्री राधा रानी जी ने भी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ही किया था। मीराबाई ने भी जो है सर्वप्रथम भगवान कृष्ण से प्रेम ही किया था। सूरदास ने भी सर्वप्रथम भगवान कृष्ण से प्रेम ही किया था, और वो प्रेम भक्ति में रंगा और भक्ति से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो मैं समझता हूं आज आपको अपने प्रश्न का उत्तर कि क्या एक नास्तिक, पापी या कामी व्यक्ति को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इसका सही जवाब मिल गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारी आने वाली अगली मोटिवेशनल वॉक जो है वो कौन सी होगी। हमारी आने वाली अगली मोटिवेशनल वॉक का विषय होगा कि क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होना अनिवार्य होना चाहिए, क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए। यही हमारा अगली मोटिवेशनल वॉक का विषय होगा। तब तक कीजिए स्वीकार आपके अपने आर के नागर का प्यार भरा नमस्कार।